हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक वर्ल्ड 001 में। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है विकास एसएमसी प्रो। जो कि इस इंडिकेटर को मैंने खुद जनरेट किया हुआ है और इसका विन रेट है 63% है। जो इसका इस जो ट्रेड का विन रेट है 63% है। इस इंडिकेटर में क्या क्या हमको मिलेगा और मैंने क्या क्या कोडिंग करके जो है कि इस इंडिकेटर को मैंने जनरेट किया है और इसको मैंने कैसे ट्रेडिंग व्यू पे रन कराया है, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। और मैं इस इंडिकेटर में आपको एक बार मैं बता दूँ कि ये इंडिकेटर क्या-क्या चीज़ ड्रॉ करेगा। ये इंडिकेटर एक पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेगा और दूसरे नंबर पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेगा। और देखा जाए तो हमारा ये इंडिकेटर बहुत ही मतलब माइनर से माइनर फेयर वैल्यू गैप और बड़ा से बड़ा फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों को, ये बाई साइड हो या सेल साइड हो, दोनों साइड की तरफ का ये जो है कि फेयर वैल्यू गैप को ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा और ऑर्डर ब्लॉक को भी जनरेट करेगा। और जो है कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये बाई बाई सिग्नल भी देगा और सेल सिग्नल भी देगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर और क्या-क्या कर सकता है। ये इंडिकेटर लिक्विडिटी स्वीप, जो हमारा लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बारे में भी ये बताएगा। हमारा कहाँ लिक्विडिटी स्वीप स्वीप हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद एक हमारे यहाँ फेयर वैल्यू गैप गैप जनरेट हुआ है। तो मैं ये भी आपको बताऊँगा कि ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट होने के बाद हमको कैसे इसमें ट्रेड करना है। अब यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन गया तो हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेल साइड का ज़ोन भी बताएगा कि कहाँ से हमको सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। और ये एक स्नाइपर एंट्री के लिए ये परफेक्ट ये इंडिकेटर होने वाला है, जो कि इसको मैंने खुद जनरेट किया हुआ है। और गाइस, मैं आपको एक बार और बता दूँ, देखिए बाई ज़ोन दिखा रहा है बाइंग साइड के लिए, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये वाला क्रिएट किया हुआ है ग्रीन कलर का जो है। ये मैंने इसको कमांड दिया था रेड का, बट ये इसने ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना रहा है, बार-बार ग्रीन बना रहा है। इसलिए ग्रीन बना रहा है कि जो मेरा कमांड था वो उसको उसके सिस्टम में ये था कि पैटर्न रेड ग्रीन पे चलता है। तो ग्रीन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़ होके जो है कि ये हमारा वो बना दिया है, ग्रीन कलर का बॉक्स बना दिया है। इसको मैं मैं इसको रेड करने वाला हूँ। और देखेंगे आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बारे में भी ये बताया है कि कौन सा कैंडल लिक्विडिटी स्वीप होगी, कौन-सा बाइंग साइड का कौन सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, सेल साइड का कौन सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और और चलेगा इसमें एक चीज़ आपको ये पता चलेगा कि जब मार्केट रेंज में हो, ये इंडिकेटर मैं ये 1 वीक तक इसमें कोडिंग किया हुआ है। कोडिंग करने के बाद जो है कि ये इंडिकेटर मैं जनरेट कर पाया हूँ। जो है कि ये इंडिकेटर ये भी बताएगा कि हमारा मार्केट कहाँ पे रेंज है। देखिए, यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है नो ट्रेड। जहाँ पे अगर ये मार्केट रेंज में रहेगा तो ये तुरंत बता देगा कि नहीं, मार्केट रेंज में है, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए दिखा रहा है रेंज ट्रेड। रेंज लिखा हुआ है ना, उसके बाद दिखा रहा है कि नो ट्रेड। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँगा, डेली टाइम फ्रेम पे गया, हमको क्लियर है कि यहाँ से अब जाने वाला है ये सपोर्ट लेके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड ओके, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर इतना परफेक्ट काम करने वाला है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए एक बार हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। मैंने 2 इंडिकेटर बनाया हुआ है, लेकिन ये इंडिकेटर में थोड़ा हमारा एरर है, इसी की वजह से इस इंडिकेटर को मैं प्ले नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जो हमारा ये वाला जो इंडिकेटर है हमारा, इसको मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एरर है, बहुत सारा एरर है। इसको अभी शिफ्ट करना है तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैंने इसको शिफ्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये जो इंडिकेटर है हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट लॉजिक के साथ काम कर रहा है। थोड़ा बहुत इसमें बस थोड़ा-सा और काम है, तो वो बस छोटा-सा ही काम है, तो वो मैं सेटअप कर दूँगा 1-2 दिन में। तो चलिए गाइस, मैं एक बार इसको बता देता हूँ आपको कि कैसे करता है। और आपको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड वगैरह करना हो तो ये स्नाइपर एंट्री की तरह ये काम करेगा ट्रेड। ये जो इंडिकेटर है, ये स्नाइपर एंट्री की तरह काम करेगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ये ड्रॉ करके आपको दे देगा। बिल्कुल, बस आपको रिस्क मैनेज करना है अपना। आपने एक बार अपना रिस्क मैनेज कर लिया तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। तो चलिए एक बार मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे ये मूव करता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे हुआ है, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो अच्छी तरह से मूव करके बताएगा। हालाँकि आज मार्केट बंद भी है, तो मार्केट खुलने वाला है मंडे के दिन। तो मंडे के दिन के लिए हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और ये क्या-क्या मार्क करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपको बिना कोई रुकावट के आपको कुछ भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिक ही सब कुछ आपको मार्क करके ये दे देगा। देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सेल जोन लिखा हुआ है, एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसके नीचे एक एफईजी हो गया। अब एफईजी बनने के बाद डायरेक्ट हम एंट्री तो लेंगे नहीं, तो हमारा इंडिकेटर ये कहता है कि जब एक रेड बॉक्स से जब एफईजी क्रिएट हो, रेड बॉक्स से जब एक एफईजी क्रिएट हो, जब उसमें टैप करने के लिए एक रेड कैंडल आती है, तो हम वहाँ पे सेल की तरह बैठ सकते हैं। हम उस कैंडल में सेल की तरह बैठ सकते हैं। सेल की तरह बैठे होते हैं, आप यहाँ तक आया होता है। देखिए यहाँ पे देखिए अगेन एक फेयर वैल्यू गैप जो है कि बनाया हुआ है। अगेन फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगेन बनाया है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है? इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का फेयर वैल्यू गैप था। देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है,
सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ और रेड में भी कुछ ऐसा कर देता हूँ। ये जो ग्रीन था इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। देखिए इस कैंडल ने स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप हुआ, यहाँ पे दे दिया ना लिक्विडिटी स्विप, इंडिकेटर ने बता दिया। अब आप कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है? जब ये इंडिकेटर लगा रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ करके दे देगा कि नहीं लिक्विडिटी स्विप हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्विप हुआ है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्विप हुआ है, ये लिक्विडिटी स्विप हुई है इस कैंडल की, तो इसने बताया कि नहीं लिक्विडिटी स्विप हुआ है। यहाँ तक पूरा टोटल यहाँ तक आया है, यहाँ तक ये पूरा जोन तक जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप इसने बताया कि नहीं लिक्विडिटी स्विप हुई है। अब बाइंग में आप जाना चाहते हैं, अब एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारा लिक्विडिटी स्विप हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्नाइपर एंट्री के लिए, ये हमारा लिक्विडिटी स्विप हुआ। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरे कैंडल में क्या हमारा क्रिएट हुआ, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बाइंग जोन अगेन से, ये हमारा बाइंग जोन बनेगा। बाइंग जोन बनने के बाद ये जो कैंडल है आई फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, मैंने यहाँ तक कैसल रखा, इस तरह से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने कुछ ऐसा रखा फेयर वैल्यू गैप के नीचे का, और मैंने टारगेट यहाँ तक का रखा, ऑलमोस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक का, कितना 1:2 सॉरी 8 1:8 का रेशियो आपको मिला है यहाँ पे। सिंपल सा छोटी क्वांटिटी, ये गए यहाँ पे टारगेट दे दिया आपको। बहुत ही इजी सेटअप है, बहुत ही इजी सेटअप है ये। अगेन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी देखिए सेम फेयर वैल्यू गैप हुआ बना, यहाँ पर भी देखिए फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे ये सेल जोन बना है पूरा टोटल, ये सेल जोन बना, यहाँ से सेल जोन ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे सेल करने के लिए बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे सेल जोन बना, आया यहाँ तक आया, इस फेयर वैल्यू गैप तक देखेंगे आप तो इस फेयर वैल्यू गैप तक आया। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है तो लिक्विडिटी स्विप के बारे में बताया, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई है तो लिक्विडिटी स्विप के बारे में बताया है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया है। अगेन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, अगेन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, अगेन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। रेड साइड में जब फेयर वैल्यू गैप बना है तो वहाँ पे भी ये जनरेट हुआ है एफईजी। ये लिक्विडिटी स्विप हुआ तो लिक्विडिटी स्विप के बारे में बताया, अगेन फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ। देखिए बाई साइड का, ये जो बाई साइड का है ये हमको बताया है, ये जो बाई साइड का जोन है ये हमको बताया है। देखिए अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये पूरी कैंडल जो है इसी वजह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं बताया है। अब देखेंगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया। देखिए परफेक्ट ट्रेड आपके लिए ये वाला था। 63% है तो इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सबका सब ट्रेड जो है कि आपको 100% ही है। अभी इसका एक्यूरेसी 63% है। देखिए यहाँ पे एक बाइंग जोन बना, ठीक है, हमारा इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप बना। हाँ अगेन मैं यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के लिए यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये कैंडल अभी नहीं बनी है, ये वाली कैंडल अभी बनी नहीं है। मैं से आपको दिखा देता हूँ, बनी नहीं है, ये हमारा बाइंग जोन हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप आया, टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ तक मैं टारगेट रखने वाला हूँ, यहाँ तक का मैं टारगेट रखने वाला हूँ। अगेन देखिए फिर से ये हमारा बाइंग जोन बना, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना, टाइप किया, टाइप करने के बाद अगेन ऊपर गया। यहाँ पे सेल जोन भी एकदम सेम ऐसे ही बना है, सेल जोन बना, सेल किया, सेल जोन बना, सेल किया, बाइंग जोन बना, बाइंग किया। यहाँ पे देखिए रेंज है, पूरा ये रेंज थी, इसमें फंसने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, ये हमारा यहाँ पे अगेन हम लोग आ गए। मैं एक बार 4 आउट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और इसको इसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। कई सब देखेंगे, देखिए क्या बताया है। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये खुद जनरेट किया हुआ है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। देखिए डिलीट कर देता हूँ, ओके डिलीट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ये एक एफईजी बना हुआ है, अगेन से एफईजी बना हुआ है, ठीक है, अगेन एफईजी बना हुआ है। तो इस तरह से गाइस ये इंडिकेटर काम करता है। अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो कि अभी हमको पूरी करनी है, तो थोड़ा सा उसके लिए रिपीट कर देता हूँ। जब ये पैटर्न किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर बनती है तो इसकी एक्यूरेसी 90% चली जाती है। जो है कि क्या होगा मंडे के दिन, मंडे के दिन क्या होने वाला है, यूरो जेपीवाई का कैसे मूव करने वाला है, क्या करने वाला है, और इसमें एक हम लोग ये भी देखते हैं कि कहाँ तक ये मूव कर सकता है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा हो वीडियो, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि ये जो हमारा पैटर्न है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही एकदम कन्फर्म बिल्कुल स्क्रैच से ही मैंने आपको बताया था कि ये जो पैटर्न हमारा बन रहा है, एक 2 ग्रीन के बाद एक रेड बनता है, रेड के बाद अगेन एक ग्रीन बनेगा। इस वाले कैंडल में मैं वीडियो बना रहा था, पिछली वीडियो में बना रहा था, आपको मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा जिस वीडियो में मैंने बताया है। मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है ये वाली, एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। रेड कलर की कैंडल है,
इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। ये जो हमारी रेड कलर की कैंडल है, इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अब हमको हमको सवाल ये हमारा सवाल ये उठता है कि इस कैंडल में ये हमको तो पता चल गया कि नहीं है कि रेड बन गया, इसके बाद ग्रीन बनेगी, ये बनेगी। तो ग्रीन बनेगी तो हम कहाँ एंट्री लें? यहाँ एंट्री लें, यहाँ एंट्री लें, हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन बनेगा तो कहाँ से ऊपर चला जाएगा? तो इसके लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अभी हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे और इस कैंडल का जो लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी गैप होगा, लास्ट एफईजी गैप होगा, वहीं तक आएगा। ये वाला इस कैंडल का मार्केट जो है उसी कैंडल तक आएगा, उसको टैप करेगा। टैप करने के बाद अगेन से ये जो है कि ग्रीन अपने ग्रीन की तरफ जाएगा। और गाइस मैंने आपको भी ये भी बताया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट मैंने बताया था कि यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ये छोटा-सा एक एफईजी था। ये आप जो देख सकते हैं, ये मेरा इंडिकेटर ने जो है कि आपके लिए एक एफईजी मार्क किया हुआ था। मैं आपको लगेगा कि ये इंडिकेटर कुछ ऐसा, देखिए मैं इंडिकेटर को जब बंद करता हूँ, देखिए बंद किया मैंने, सारा ये एफईजी गैप हट गया और मैंने स्टार्ट किया, ये सारा मैंने बंद किया, सारा एफईजी गैप हट गया, मैंने स्टार्ट किया, अगेन से सारा एफईजी गैप आ गया। तो एक हमारा ये 4 आवर का एफईजी गैप था। देखिए मार्केट ने गया, इसी एफईजी गैप को टैप किया, टैप करने के बाद फिर से अगेन नीचे आया। नीचे आने के बाद इस कैंडल में जो भी पीओआई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी पेंडिंग था या एक्सटर्नल लिक्विडिटी पेंडिंग था, उसको इसने फिर से ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद जो इस कैंडल का एफईजी गैप था, जो इस कैंडल में एफईजी लास्ट एफईजी गैप था, उसको यहाँ पे इसने टैप किया। टैप करने के बाद अगेन से मार्केट गया। अब हम लोग मंडे के दिन के लिए क्या इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कहाँ तक हम लोग को मूव वगैरह दे सकता है, या फिर क्या बाइंग साइड के लिए हम लोग जाएँगे, सेल साइड के लिए हम लोग जाएँगे? तो मेरा तो एकदम बिल्कुल कट ऑफ क्लियर है कि हम लोग इसमें बाइंग के लिए नहीं जाएँगे। हम लोग इसमें बाइंग के लिए नहीं जाएँगे, क्योंकि जिस सिचुएशन में मार्केट खड़ा है, जिस सिचुएशन में मार्केट खड़ा है, यहाँ से बाइंग में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बहुत मूर्खता वाली बात है। बाइंग में हम लोग तभी जाएँगे जब हम लोग को कोई छोटे टाइम फ्रेम पे या 1 आवर पे कोई यहाँ पे हम लोग को इस ज़ोन में, ये जो पूरा ज़ोन है, इसमें हम लोग को कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या कोई एफईजी गैप दिखेगा, आएगा, ये अगेन मार्केट आएगा, उस चीज़ को टैप करेगा। टैप करने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तभी हम लोग बाइंग साइड के लिए जाएँगे। अन्यथा हम लोग बाइंग साइड के लिए नहीं जाएँगे। अभी हम लोग सेल की तरफ सोच सकते हैं। और सेल की तरफ कहाँ तक सोच सकते हैं? सेल की तरफ ये जो ब्रेकिंग ब्लॉक है हमारा, ये जो हमारा ब्रेकिंग ब्लॉक है 4 आवर का, ये वाला जो ब्रेकिंग ब्लॉक है हमारा 4 आवर का, हम लोग यहाँ तक सोच सकते हैं कि हम लोग का यहाँ तक सेलिंग आ सकता है। उसके बाद ही यहाँ से ये रिवर्सल होगा। रिवर्सल होने के बाद ही कहीं जो कि हमारा ऊपर की तरफ मूव मार्केट दे सकता है। तो हम लोग एक बार वेट करेंगे और बहुत पेशेंटली पूर्वक हम लोग वेट करने की ट्राई करेंगे कि यहाँ तक मार्केट आए, इस चीज़ को टैप करें। टैप करने के बाद अगेन से जब मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए इसमें सोचेंगे। एक बार चलिए छोटे एक ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे है, हम लोग 1 आवर पे भी देख लेते हैं कि क्या मार्केट का क्या सीन है, कैसे है। तो आप देखेंगे तो मेरा इंडिकेटर जो था, ये जो मैंने ड्रॉ किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ज़ोन है, ये जो ग्रीन कलर का जो है एफईजी ऑलरेडी इसने क्रिएट करके दे दिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे था ना, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि जो है कि ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। जब इसको मार्केट आएगा टैप करने के लिए, जब इसको टैप करेगा और अगेन से जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तभी हम लोग अप की तरफ जा सकते हैं। उससे पहले हम लोग अप की तरफ जाने का कोशिश नहीं करेंगे। और सेलिंग ज़ोन के लिए एक बढ़िया-सा स्कैल्प आप यहाँ तक पकड़ सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ तक आप सेलिंग के लिए एक छोटा-सा ट्रेड पकड़ सकते हैं। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ एक बार। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देखिए एक हमारा यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, एक हमारा छोटा-सा जो है कि ऑर्डर ब्लॉक, इसको मान सकते हैं आप। और ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद देखिए ये मार्केट गया है रिटेस्ट करने के लिए। रिटेस्ट करने के बाद ये अगेन से डाउन आ रहा है। और डाउन ये कहाँ तक आ सकता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक है। और सब ये जितना सब देख रहे हैं आप ना, ये पूरा ज़ोन, ये सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। कोई इंटरनल लिक्विडिटी इसमें है नहीं, सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ वगैरह हो अगर मंडे को, तो ये सडनली इसको तोड़ सकता है और तोड़ के यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा 1 आवर का ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई एफईजी वगैरह बाइंग साइड के लिए अगर कोई क्रिएट करता है, उसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। नहीं तो इसमें बाइंग का सोचने का कोई मतलब नहीं है। गाइस मैं एक बार आपको इस इंडिकेटर का जो कोड था उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस कोड को मैंने कैसे किया और मैंने क्या किया, तो ये कोड जनरेट हुआ और इसको रन कैसे करते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कोड आपको दूँ, आपको प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ मेरा 100 सब्सक्राइबर होने के बाद जो मैं कि इस कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस कोड को इस कोड को कैसे रन किया जाता है और इसको जो है कि बताने का प्रयास करूँगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको चाहिए कोड तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कोड के लिए। और अगर आपको डेली ऐसा ही ट्रेड पकड़ना हो और स्नाइपर एंट्री 1 मिनट या 5 मिनट की स्कैल्पिंग वगैरह करनी हो, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।